मेरी बात सुनो। तहसीलदार सर हमारी लड़ाई 18,000 की कोनी या बार बार बात कही थी मन गुमराह ना करो। एक नंबर बात मारो खराब हो 75%, ठीक मन पे खराब है ऑफिस चाहिए, हमारा ऑब्जेक्शन लाए 3 हमारा ऑब्जेक्शन हटा है और हमारा खराब है ऑफिस चाहिए बस। या 18,000 17,000 बात ना करो सीमा से। चलो इसका बारे में फिर आपको लिख कर तो दो, जो लिख कर दोगे तो गवर्नमेंट को भेजेंगे भाई इनकी ये डिमांड है, इसका गौर करा जाओ। 4 पर हमने पहले लिखे दे दिए, लिखे ले आए हैं, वही देने के लिए आए हैं। हम सुबह 5 बजे से चले भूखे तिस्से हैं, हम आराम से बैठे। एडीसी साहब के अलावा हम नहीं मानेंगे, उन्हीं को ज्ञापन देंगे बस। डीसी साहब तो है नहीं, डीसी साहब का नहीं कह रहे, डीसी साहब का नहीं कह रहे सर हम। तो एडीसी साहब भी नहीं है सर। आ जाएंगे 2 बजे तक आ जाएंगे, 3 बजे तक आ जाएंगे ना। हम तो किसी प्रकार की आपकी शांति मांग करेंगे, हम आराम से बैठे। एक मिनट साहब, दुखी की बात मैं आपको बता दूं, हमने कल रिपोर्ट दे दी भी गाँव से 5 बजे चलेंगे। अगर आप दुखी ना होने देते ना तो सुबह में हमारे पास प्रशासन होता गाँव के अंदर। अगर आप दुखी को लेके हम चल के आगे 48 डिग्री के अंदर तो हमारे 2 घंटे अधिकारी नहीं आपके मैगन रिपोर्ट कौन पुकी गए भाई किसान पैदल आओगे अर्ध नंगा होगा, रिपोर्ट ना पुकी तो मैं आज भग जाऊँ पाछा और बोलो। तो हमारे पास ये आईडी आपने भेज रखी है, प्रशासन ने भेज रखा है, हमने रिपोर्ट पुगा दी। आप बोले दुखी ना हो तो दुखी ना हो, तुम्हारे कन चल गया हो। फतेहाबाद कोई काम है वो राजस्थान में कोनी, फतेहाबाद कोई काम है। और मैं 18,000 खातर कोनी आई माने चोर बताओ है। मैं एक बार बात सुनो, प्रशासन बताओ है, बीमा कंपनी बताओ अभी ये चोर है, ये चोर है ना, चोरी कर ली, ये आपका किला बदल दिया। अरे किला मार दादा लाई छोड़ के भाई होगा पंचकुला चल है बे आंगो यो नरमो है ए ओ किलो ऊपर सैटेलाइट चुन लियो बैन का बदल दियो यार। मार कर कालो कागज पर कहीं साइन कौन करना हुआ दान तो मैं कागज करूँ बदल दिया जो मैं मुँह खा के उड़ूंगो। 2,000 रुपये किसान को खा गयो, 4,000 रुपये हरियाणा सरकार को खा गयो, 4,000 रुपये केंद्र सरकार को खा गयो, 10,000 रुपये एकड़ का उड़ूंगो खा गयो। और ये फिर ईमान का चोर मैं ही चोर नहीं तो मैं बैठा। देखो ऐसी बात हमारी नजर में तो है नहीं जी, किसी ने आपको कुछ कहा हो प्रशासन की तरफ से, यदि किसी ने अच्छा बात नहीं किसी ने मिस गाइड कर दिया हो, कई बार किसी से कुछ कहना चाहो, कई बार गलती लग जाती है, उसके लिए तो देखो मैं सॉरी करता हूँ और मैं आपसे ज्ञापन मांगू उस टाइम तो आप दुखे ना बनने ज्ञापन दे दो। 1 मिनट मैं वो आपका ज्ञापन डीसी साहब के माध्यम से कल सुबह आ जाएंगे और गवर्नमेंट को भिजवा देंगे। प्लीज मेरा कहना भी मानो। डीसी साहब नहीं भेजे ना, और नहीं डीसी साहब है नहीं सर, इनकी ड्यूटी है, हम नहीं इन्हें कह रहे हमारे पास क्यों आए या हमने ये वो। मेरी बात सुनो आप, मेरी बात तो सुनो सर। अब हालत बताऊँ आपकी, हमारी हालत बताऊँ आपको। कल है परसों हमारे पास सर जी हमारा ऑब्जेक्शन तोड़ दो, हमें जी 5 रुपए नहीं मिले। हमारे ऊपर जो गलत ऑब्जेक्शन है वो ऑब्जेक्शन उड़ा दो, हमें ना पैसे दो। ऑब्जेक्शन तोड़ दियो, कंपनी लगाए, हमने थोड़े लगाए। चलो फिर उसके बारे में आप लिखित में दोगे तो कुछ डीसी साहब कार्रवाई करने पाएंगे। नहीं ऑब्जेक्शन लगा दिया, जान बड़ा ऑब्जेक्शन टूट गया। बात सुन तो हमारा क्या, हमारा यदि बीमा कंपनी ने कोई लिखित में ऑब्जेक्शन लगाया तो आप उसके विरुद्ध कुछ लिख कर दोगे तो डीसी साहब या प्रशासन साहब हम बीमा कंपनी को नहीं जानते, हम बीमा कंपनी को नहीं जानते। मैं ये कह रहा हूँ कि डीसी साहब अपने स्तर पर कार्रवाई करके आप लिख के तो दे दो। प्रस्ताव पूछ रहे हो आपसे बड़े अधिकारी छोटे अधिकारी आप बताओ डीडी साहब आपसे छोटे अधिकारी हैं बड़े अधिकारी हैं? डीसी साहब तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़े अधिकारी डीसी साहब ही है। डीडीए से बात कर रहा हूँ सर मैं, आपसे बड़े हैं छोटे अधिकारी पद के अंदर? मेरे तो समान पद के हैं। तो आपके समान के पद के हैं, इनको हमने 5-7 बार विज्ञापन भी दे दिया, एप्लीकेशन भी दे दिया, भी आए, हमें टाइम भी दे दिया, लेकिन हमारी कोई मीटिंग या कोई ये जो ऑब्जेक्शन है नहीं सर जी, ये पिछली साल का है। बैनर 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 फोटो में भगत सिंह की फोटो साहब डीडीए साहब की सुन लो क्या मेरे एसओ हैं। अच्छा सारे स्कीम को देख रहे सारे आपको डिटेल जो आपके जो ऑब्जेक्शन थे दो ऑब्जेक्शन में थे कि भाई अपना जो आपके वहाँ जो किसी ने जो भी हमारे प्राइमरी वर्कर उसने क्रॉप कटिंग करी, तो जो फील्ड सिलेक्शन आए थे उनको छोड़ के बीच में जो 10-12 प्लाट और थे जहाँ कॉटन थी उसकी जगह जो अलग फील्ड में कर दिया गया और उस पर हमने डीसी साहब की अध्यक्षता में मीटिंग कराई।
भाई ये ऑब्जेक्शन गलत है सही है, अगर गलत है तो इसको हटा दिया जाए, अगर सही है तो जो नियमानुसार कार्रवाई बढ़ती है वो करी जाएगी। तो उनके द्वारा उस पर ऑर्डर किया कि भाई इसको ब्लॉक पर दिया जाए और उसके अनुसार आपको 18,968 रुपये पे किया जाएगा। ठीक है, उसके लिए हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को लिख दिया था आपकी जितनी डिमांडें हैं हर बार हम ना कभी, ऐसी कोई डिमांड नहीं कि हमारे कार्यालय में पड़ी हो। हर बार आपकी डिमांड को हमने उचित माध्यम से सरकार को इस बारे में सारी चीज़ों को बताया गया है। और आपके लिए हमने जितनी बार बात हुई जैसे कि मैंने ये बताया 30 तारीख तक आपका अपडेशन हो जाएगा। अपडेशन 29 को आपका अपडेशन हो चुका है, वो आपको कल या आज शाम तक दिखने भी लग जाएगी। और जो हमने बीमा कंपनी से ये पूछा कि भाई कब तक डाल दोगे, उन्होंने कहा 72 घंटे। जब दिखने के बाद 72 घंटे कम से कम चाहिए जी हमें। 72 घंटे जैसे होंगे आपका पेमेंट स्टार्ट हो जाएगी। अगर फिर भी कोई वो रह जाए नहीं उठ रही, बहुत ऑब्जेक्शन है। ऑब्जेक्शन हटाना मेरा काम नहीं है जी, ऑब्जेक्शन हटाना कमेटी का काम है। कमेटी ना अगर वो सही लगेगा तो सही के हिसाब से अप्रूव करेगी उसको, अपने नियम से नहीं भाग सकती वो। ये थोड़ा आपको मतलब उस नियम से आगे जाकर भाई अप्रूव कर दे, भाई धक्का कर दो इसको, वो आगे चले जाएंगे, फायदा ही नहीं है कुछ उसका। वो सरकार ने अपने हिसाब से मंजूर कराया जी, हमने कोई नहीं हटाया किसी का, हमारा काम नहीं हटाने का, हम तो अनुशंसा करते हैं। हमने डीडीओ साहब को 3 बार दफा बोल कर कह दिया है कि हमारा कितना खराब है, कितना हमें दे सके वो डिटेल में दे। ये भी बताया क्या है कौन कहा था दादा सुनो मेरी बात, कितने हो गए उनको, एक मिनट सुनोगे तो बताऊंगा। आपके गांव में से मेरे ख्याल में 50 आदमी पूछ चुके हैं ये चीज़ कितना परसेंट खराब पाया जी। मैंने हर बार पाया 42-43% खराब पाया। आपको 18,500 से 19,000 के पैसे मिलेंगे। ठीक है, कई बार ऐसा हुआ है जो अगर मान लो आप फोन करो नहीं सुन पाता, कई बार हमने ये नहीं कहा जी, हमने कहा जी 70% बता रहे इतना भी मुआवजा और खराब है वो बीमा है वो कितने में दिया, कितना मंजूर हुआ है। मुआवजा हमारा वो आपने जो शनिवार को लिख के दिया ना कितना आया हमारा आज तक है, आपका केवल 1 लाख रुपए 4 सीजन का पेंडिंग है, बस केवल 1 लाख रुपए। बाकी आपका 5 करोड़ रुपए काम में जा चुका है। गाँव वालों का यही कहना है कि काफी पेंडिंग है, 1 लाख पेंडिंग है। अधिकारी गुमराह कर रहे हैं। ऐसा है, सुनो मैं तो आपको डाटा दिखा सकता हूँ, आपको लिखित रूप में दे सकता हूँ ये चीजें। जो आदमी झूठ बोले उससे लिखवा के लो ये बात में पेंडिंग है ज्यादा। ऐसा है, देखो आप लाख कह रहे हैं, आप सुनोगे तो बस समझ पाओगे इस चीज को। मैं आपको मान लो आप लोग रिकॉर्ड कर रहे हो, मैं तो नहीं आपने झूठ बोल दूंगा इस चीज में। मैं आपको बता रहा हूँ आपका 4 सीजन केवल 1 लाख रुपए पेंडिंग है इस गांव का। दहिड़ का आपका नहीं हो सकता, आप दहिड़ से ना हो। 23, 24, 25, 3 हाँ 23, 24, 25 तो आया ही नहीं, 25 तो आया ही नहीं हमको आपका। 1 लाख रुपया 1 लाख 23 और 24 का। हम दुख पाओ क्यों, हम दुख पाओ ऐसा है, अच्छा मैं झूठ तो नहीं बोल सकता, तो बस नाम तो क्या झूठ दिक्कत नहीं है, बोल सकता। हमें क्या आरामदारी। मैं आपने नुका 10 लाख रुपए तो गलत है, तो लाख 23, रुपए 24, 25 को है। 23, 24 23, 24, 25 25 3 साल हो गए, अरे आपको मिलेगा जब भी तो बताएंगे 25 का कितना पेंडिंग है। हमको सारे कुल 1 लाख रुपया है। 23, 24 का 1 लाख रुपया का तो क्यों दुख पाओ। 23, 24 की बात है। एक महीने देने की अंतिम तिथि क्या होती है? 25 की जो बात है ना, 25 की जो है। ये सर कौन है? मैं यशो, क्या नाम है? संजय। आपने तो हमारा नंबर ब्लैक लिस्ट में गिर रखा है, हम बात भाई ऐसा आप बात करो ना करो वो कोई दिक्कत 23, 24, 25 3 साल गए तो अब 3 साल का बीमा हमारा। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। और लेकिन सामने भी नहीं चुके हैं। प्रीमियम बैठ जाओ। बीमा कंपनी के साथ मिलके आप जो है आप लगा रहे उतारे आपकी मर्जी है ना। ऐसा है, मैं खुद इससे बात करने वाला हूँ। हर बार इसको मैंने बताया 43% क्लेम है तेरा, 18.5 से प्लस 19 तक का क्लेम है। 19,500 तक तो डीसी को सभी के मैंने जो आपको बताया, आपने नंबर ब्लैक में गिर रखा है नहीं गिरा? आपने ब्लैक लिस्ट में नंबर गिर रखा है नहीं गिरा? ऐसा है, देखो आपने गिर रखा है नहीं गिर रखा? नंबर ब्लैक लिस्ट में अपनी आपकी जिम्मेवारी है, बात ना करो मत करो। नहीं साहब ऐसा साहब सरकार ने आपको कर रहे नंबर का क्या मतलब सुनो भाई सुन भी ले, नंबर ब्लैक लिस्ट मैं बता दूंगा किसका करे हमने। एक विनोद है आपके गांव का जो रात में 9 बजे फोन करे, वो टाइम तो 7 बजे फोन करे सुबह, वो टाइम होता है क्या फोन करने का? 9 से 5 करो, 2 से 5
40 बार तो मैंने आपको बताया है ये बात। मैं आपका इतने परसेंट क्लेम है, आपने एक कम से कम 40 बार। तहसीलदार साहब ज्ञापन लेने के लिए आए हैं, लेकिन किसान एडीसी या डीसी साहब को ज्ञापन देने की जिद पर अड़े हुए हैं। तहसीलदार साहब और एएसओ कृषि विभाग के ज्ञापन के लिए पहुंचे हैं, किसानों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि हम एडीसी साहब या डीसी साहब को ही ज्ञापन देंगे। और डीडी राकेश सियाग और एएसओ संजय मौके पर पहुंचे हुए हैं, साथ में तहसीलदार साहब पहुंचे हुए हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि हम ज्ञापन जो है एडीसी साहब को या डीसी साहब को ही देंगे। अगर डीसी साहब नहीं है तो हम एडीसी साहब को ज्ञापन देंगे, इसके अलावा हम किसी को ज्ञापन नहीं देंगे। सरकार मुर्दाबाद, निकम्मी सरकार मुर्दाबाद, निकम्मी सरकार मुर्दाबाद। बढ़े हुए रेट वापिस लो, बढ़े हुए रेट वापिस लो, महंगाई के रेट वापिस लो। गेट का दे वास्ते बंद कर। गेट खोलो भाई। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।